ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਰਨਾ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨੋ। ਸੂਰੇ ਸਈ ਆਗੈ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਮਰਨਾ ਮੁਨਸਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ। ਸੂਰੇ ਸਈ ਆਗੈ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਜਹ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਇਹ ਮਤ ਦੀਨੀ। ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਢਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹੰਦੈ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਹੰਦੈ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾਜ ਆਪ ਬਿਨਸੀ, ਤਾਪ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਓ। ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦਿਓ। ਤਾਜ ਆਪ ਬਿਨਸੀ, ਤਾਪ ਰੇਣ ਸਾਧੂ ਥੀਓ। ਤਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ।
आन साध विसार होछे अमर जुग जुग जियो रहाओ। नाम इक रस रंग नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। नाम इक रस रंग नाम लागा लागी जिलियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर धन गुरुदेव गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे पवित्र मुबारक चरण कमलों के नाल साजी नवाजी हुई पावन पवित्र धरती इतिहासक स्थान ते सतगुरु पातशाह जी के पावन दरबार अंदर नतमस्तक होंदियां हाजरियां भरदियां होइयां आप जी अमृत बाणी का कीर्तन सतगुरु पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी के विचार सरवण करके मनुखा जीवन के महान महान लाहे प्राप्त कर रहे हो, बड़भागे हो। विचार अधीन जो सतगुरु पातशाह जी का पावन पवित्र शब्द है इसका पाठ आप जी ने हुणे ही सरवण किया। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के मुबारक अंक 1007 ते मारू राग के अंदर सुभाएमान है। गुरु अर्जन देव पातशाह गुरुदेव पातशाह जी के मुखारबिंद तो उच्चारण किए हुए पावन पवित्र वचन हैं। रहाओ वाले बंद के अंदर सतगुरु पातशाह जी ने महरामत की है, कृपा की है। सो आओ इस शब्द की विचार प्रारंभ करने तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर लवाओ हाजरी। ते नाल आप जी नूं पता है कि 1 जून तो लैके 6 जून तक घल्लूघारा दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि इन्हां ही दिनां दे विच साडे कौम के महान योधियां दी बहादुरां दी ते बहुत सारे गुरमुख प्यारे भचंगियां दी बजुर्गां दी शहादत होई। सो उन्हां शहीद सिंघां दी शहादतां नूं कुर्बानियां नूं याद करदिआं होइआं घल्लूघारे दी कुछ विचार भी आप जी दे नाल साझी करनी है। सो आओ सुंची विचारधारा प्रारंभ करन तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर लवाओ हाजरी। रसना करो पवित्र प्यार सत्कार सत आखो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होछे अमर जुग जुग जियो। गुरुदेव गुरु अर्जन देव पातशाह जी इस पावन पवित्र शब्द के अंदर साडे ते कृपा महरामत करते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा का जिहड़ा नाम है वो मनुख के जीवन नूं अमर करन वाला है। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई। ते परमात्मा के नाम के प्रति बड़ियां सतगुरु पातशाह ने पावन बाणी दे विच गुरमुख प्यारे उदाहरणां देणियां कीतियां। गुरु पातशाह ने कृपा की कि वेख जिन्हां पुरखां ने उस अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरू के नाम के नाल सांझ पाई उन्हां दा जीवन भी अमर हो गया, उन्हां दा नाम भी अमर हो गया। गोविंद 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 संग नाम देव मन लीना आठ दाम को शिपरो होयो लाखीना। हजूर कहन लगे भी देखो बाबा नामदेव जी की कदे उदाहरण दिंदे ने। कहन लगे बाबा नामदेव जी जिन्हां नूं एक अद्धी कौडी का शींबा करके लोग जानते सन, पर वो बाकमाल हो गया।
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ नहीं रही, अमुल हो गया, बेशकीमती हो गया एक परमात्मा दे नाम करके। गोबिंद 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 संग नाम दिओ मल लीना, आड़ दाम को शिपरो होयो लाखीना, बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा भयो गुणिया गहीरा। कहन लगे भी जिन्हों बिल्कुल अद्धी कौडी का शींबा लोग जानते सन, जिन्हों अद्धी कौडी का जुलाहा लोग जानते सन, वो बेशकीमती हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं रही। तो अज भी आपां वेखदे हां भी किसी समय वो भगत साहिबानां नूं दुरकारिया जांदा सी, फटकारिया जांदा सी, उन्हां लोकां दा कोई नाम नहीं सी जानदा। पर अज गुरु नानक देव पातशाह जी के बराबर उन्हां दा गुरमुख प्यारिओ थां बनिया होया है। गुरु नानक देव पातशाह की पावन बाणी दे विच उन्हां दी भी पावन बाणी पढ़ी जाती है। एक बड़ी प्यारी इतिहास दे विच मिसाल मिलती है। श्री आनंदपुर साहिब की धरती सिखां दे वल्लों, रांगी सिंघां दे वल्लों बाबा कबीर जी की एक पावन बाणी का शब्द पढ़िया गया। तो शब्द सुनदियां धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कहन लगे भी पुरखो, बाबा कबीर जी की पावन बाणी का तुसीं शब्द पढ़िया, ये दसो खां भी बाबा कबीर जी के समय का बादशाह कौन सी। किसी ने कोई कहा, किसी ने कोई कहा, पर सही जवाब नहीं आया। सतगुरु पातशाह कहन लगे चलो पता करके दसो कि बाबा कबीर जी के समय का राजा किहड़ा सी, बादशाह किहड़ा सी। किसी सिख ने सवाल किया कि गुरु पातशाह जी आप जी ने क्यों पूछया। हजूर कहन लगे भी जदों तुसीं शब्द पढ़िया ना, मैं विचार कर रहा सी भी बाबा कबीर जी के समय का वैसे बादशाह होया सिकंदर, बाबा कबीर जी के समय का बादशाह राजा होया सिकंदर, जिन्हें अपने वल्लों बाबा कबीर जी ते बड़ा जुल्म भी ढाउण का यतन किया सी। पावन बाणी दे विच वो उदाहरण मौजूद ने। तो गुरु पातशाह कहन लगे मैं विचार कर रहा सी बाबा कबीर जी का शब्द सुन के कि बाबा कबीर जी के समय का जिहड़ा राजा होवेगा उहदा नाम हर एक दी जुबान ते होवेगा, उहदी गुड्डी आसमान ते चढ़ी होवेगी, हर एक उस समय उस राजे का नाम जानदा होवेगा, पर बाबा कबीर जी का नाम तो कोई विरला ही जानता होवेगा। पर अज वक्त वो आ गया कि बाबा कबीर जी के समय का राजे का जिहड़ा नाम है वो लोगों को याद नहीं, पर बाबा कबीर जी का नाम सारिਆਂ ਨੂੰ याद है। जिहड़ा समय का वक्त का राजा सी उहदा नाम अज खत्म हो गया, तो बाबा कबीर जी का नाम संसार दे विच प्रगट हो गया। तो गुरु पातशाह ने किरपा की, नीच कुला जो लाहरा भयो गुणिया गहीरा। कहन लगे ये जिहड़ा मालक परमात्मा का नाम है ना, ये पुरखा तेरे जीवन नूं अमर करन वाला है। सतगुरु पातशाह ने रहाओ वाले बंद दे विच किरपा की, मेरे मन नाम अमृत पीओ, आन साध विसार होशे, अमर जुग जुग जियो। कहन लगे हमेशा अमर करन वाला है परमात्मा, मालक का नाम हमेशा तैनूं अमर कर देवेगा। अमृत नाम निधान है, मिल पीवो भाई। सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी दे विच आपां गुरमुख प्यारिओ भगत साहिबानां दे बाबत आप जी दे नाल वचन साझे कीते ने। ते एक बाबा रविदास जी का भी बड़ा प्यारा वचन है। बाबा रविदास जी ने जदों किसी समय काशी दे विच कुछ लोगों ने उन्होंने दुरकारिया, उन्होंने फिटकारिया, तो उन्होंने कहा भी रविदास ढवंता ढोर नींद तिन त्यागी माया। कहन लगे तुसीं कहंदे हो कि बाबा रविदास जी शूदर जाति दा, नीवीं जाति दा, पशु ढोण का काम करदा है, ये शूदर है, इनू दुरकारिया जाए, फिटकारिया जाए। कहन लगे बड़े बड़े जिहड़े पंडित आके सवेर दे समय नमस्कार करते हैं, ये कोई जात की वडियाई नहीं, शरीर की वडियाई नहीं, ये जिहड़ी वडियाई हो रही है वो मालक परमात्मा के नाम करके वडियाई हो रही है। रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया। सतगुरु पातशाह ने पावन बाणी दे विच उन्हां गुरु अर्जन देव पातशाह ने समुचे भगत साहिबानां दी बड़ी गुरमुख प्यारे सिफत की, बड़ी सलैना की। सो दास ने आप दे नाल एक शुरू दे विच विचार सांझी कीती सी, क्योंकि आप जानते हो भी 1 जून तो लैके 6 जून तक घल्लूघारा दिवस मनाया जा रहा है। इन्हां दिनां दे विच बड़े गुरमुख प्यारे नौजवानों दीयां शहादतां होईयां, बड़े बच्चों दीयां भी शहादतां होईयां, बड़े बजुर्गों दीयां भी शहादतां होईयां। वैसे मैं बेनती करां भी साडे पंथ दे विच कौम दे विच 3 घल्लूघारे गुरमुख प्यारिओ मन्ने जांदे ने। 3 घल्लूघारे, 3 घल्लूघारियां दे विचों जिहड़ा 84 दे समय ये 222 साल बाद गुरमुख प्यारिओ घल्लूघारा वापरिया। तो 3 की जेकर थोड़ी थोड़ी आपां विचार करिए
इतिहास दे विच पहली बार ये मन्निया गया जिहड़ा छोटा घल्लूघर है वो सन 1746 दे विच गुरमुख प्यारिओ वापरदा है। 1746 दे विच, क्योंकि जकरिया खान का पुत्र है याहिया खान। ये वो जकरिया खान है जिन्हें बड़े सिखां नूं शहीद किया ते भाई तारू सिंह की जुत्ती दे अगे लग के पापी जकरिया खान नूं जाना पिया। एक वक्त आउंदा है इहदा पुत्र है याहिया खान। याहिया खान ने जदों अपने वालों वांग डोर संभाली, इन्हें एमनाबाद का फौजदार लाया है जिहदा नाम है जसपत राय, ते जसपत राय का सका भरा है लखपत राय। लखपत राय के बाबत मैं आपनूं एक बेनती करा भी सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप जिहड़े अगन भेंट किए गए वो लखपत राय के वल्लों अगन भेंट किए गए सन। इन्हें अपने समय विच सिखां दे सिरां दे मुੱਲ भी पाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कई स्वरूप गुरमुख प्यारिओ अगन भेंट भी किए। जिहड़ा गुड़ शब्द है, गुड़ शब्द कहण ते पाबंदी लाई गई, कहा भी गुड़ नूं रोड़ी कहा जाए या भेली कहा जाए, क्योंकि गुड़ कहण ते गुरु याद आउंदा है। सो विचार एक समा आया भी जदों एमनाबाद का याहिया खान ने जसपत राय नूं अपने वल्लों फौजदार लाया। इत्थे एमनाबाद एक गुरुद्वारा साहिब है जिसका नाम है रोड़ी साहिब। रोड़ी साहिब जदों कुछ गुरु पातशाह जी के सिख एकत्र होण लगे, कई दिनों के सिख भुखे सन ते उन्होंने प्रशादा पानी छक के अपना अगांह चले जाना सी। पर जिहड़ा ये जसपत राय सी, जसपत राय ने उन्हां सिखां नूं रोकिया, कहण लगा भी तुसीं इत्थों भोजन नहीं तैयार कर सकते, प्रशादा पानी लंगर पानी नहीं तैयार कर सकते, तुसीं इत्थे चले जावो। सिखां ने बड़ा कहा भी जसपत राय असीं कई दिनों के भुखे हैं ते कुछ समा ठहरना, भोजन प्रशादा पानी छक के असीं अगांह चले जाना। इन्हें अपने वल्लों एक बोली मारी, कहण लगा मैं तुहाडे सिरां दे केस कट्टांगा, सिरां दे केस कट के ते उन्हां दे रस्से बना के ते फिर तुहाडीआं मुश्कां बन के ते फिर लाहौर लैके जावांगा। कुछ सिखां दी इन्हां लोकां दे नाल इत्थे झपट हुंदी है। इत्थे एक सिख दा जिक्र मिलदा जिहदा नाम है भाई नंबाहू सिंह जी। भाई नंबाहू सिंह जी बड़े फरतीले सन। ये हाथी ते बैठा सी, हाथी दी पूछ फड़ के भाई नंबाहू सिंह जी हाथी ते चढ़दे ने। हाथी ते चढ़ के इस पापी जसपत राय दा सिखां ने अपने वल्लों सिर कट लिया ते सिर कट के लै गए। ये भी कहा भी असीं इस तरह सिर नहीं देवांगे, सिखां दे सिर मुੱਲ पाउण वालियां दा सिर इस तरह नहीं मिलेगा, ये सिर दा भी हुण मुੱਲ लगेगा, मुੱਲ उतारोगे तो तां सिर मिलेगा। जसपत राय दा जदों कतल हो चुकिया है, इहदा भरा है लखपत राय। लखपत राय नूं जदों पता लग्या भी सिखां ने मेरे भरा दा कतल कर दिता, सिर वढ़ के कट के लै गए, ये लाहौर गया। लाहौर दरबार दे विच अपने सिर ते बन्नी हुई पगड़ी इसने भगा के मारी ते एक अपने वल्लों वादा किया, कहण लगा भी ये जिहड़ी पगड़ी है ये मैं हुण अपने सिर ते ओ समय रखांगा जदों मुकम्मल तौर ते सिखां दा खिरा खोज खत्म कर देवांगा। इत्थों तक कहा कि गुरु नानक दे पातशाह खत्तरी सन, उन्होंने ये पंथ पर आरंभ किया है। कहण लगा मैं भी खत्तरी है तो हुण खत्तरी ही एक सिख पंथ का खात्मा करेगा। ये पगड़ी मैं उन्ना समा अपने सिर ते नहीं रखांगा जिन्ना समा मैं इन्हां सिखां दा बिल्कुल खुरा खोज खत्म नहीं कर सकता, इन्हां दा नामो निशान खत्म नहीं कर दिंदा। याहिया खान ने बड़ी कतले गारत शुरू की। लखपत राय ने बड़े अपने वालों जुल्म किए ते सिखां नूं भाल भाल के जदों कतल करना शुरू किया, शहीद करना शुरू किया। एक गुरदासपुर दे विच कानूवाल दा गुरमुख प्यारिओ छंभ है। कानूवाल दे छंभ दे लागे कुछ अपने वालों सिख इकट्ठे होए। इत्थे सिखां ते एक बहुत भारी हमला किया गया। इत्थों तक भी इन्हां ने जंगलों नूं भी कटना शुरू कर दिता भी जंगलों दे विच सिख छुपे हुए ने। सिखां दा शिकार ते इंज कीता जांदा सी जिवें एक शिकारी जंगल दे विचों किसी पंछी किसी जानवर नूं लभ के शिकार करदा है। कानूवाल दे छंभ दे विच झपट पई रावी पार करदिआं, क्योंकि जदों सिख बसौली वल गए रावी पार की। रावी पार करदिआं सिखां दीआं बड़ियां शहादतां होईआं। ब्यासा दा रेतला स्थान ब्यासा पार करदिआं होइआं सिखां दीआं बड़ियां शहादतां होईआं। ये जिहड़ा घल्लू घर है कहा जाता भी 30 जून तक गुरमुख प्यारिओ चलदा रहा। 30 जून तक ते 30 जून तक तकरीबन सिखां दी 10,000 गिणती तक गुरमुख प्यारिओ शहादत हो चुकी है। इनू छोटा घल्लू घारा कहा जाता है क्योंकि इतिहास दे विच 3 घल्लू घारे ने।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ 1746 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 10,000 ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਮੇਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2% ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ 16 ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਨ। 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਨਗਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੱਪ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਹੀੜਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਥਿਆ ਇਹ ਹੈ, 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ 1748 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 61 ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ 5 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਰੋਲ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮਰਹੱਟੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਰਹੱਟੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਮ ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਹੱਟੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਮਰਹੱਟੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਸੋਨਾ ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਬੜੀ ਲੁੱਟੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਟੀਆਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਇਹਨੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ, ਊਂਠਾਂ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾਦਰ, ਫਟ ਗਈ ਚਾਦਰ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਖੁੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ।
इन्हां दी गिणती भी बड़ी थोड़ी है ते नादर शाह नूं लुट लैण। उहने की कीता, समय दा वक्त दा जिहड़ा हाकम है जकरिया खान नूं बुलाया। जकरिया खान नूं बुला के पुछदा भी ये कौन लोग ने, किहड़ी कौम दे लोग ने, ते मैं इन्हां नूं खत्म कर दिआंगा। मैनूं इन्हां दा थौ टिकाणा दस, मैनूं दस ये लोग कित्थे रहिंदे ने, मैं इन्हां दा नामो निशान खत्म कर दिआंगा। हुण देखो जकरिया खान है ते विरोधी, पर सिफत वो हुंदी है जिहड़ी विरोधी भी गुरमुख प्यारिओ अपणिआं दी सिफत करके चलिया जावे। हुण जकरिया खान है ते विरोधी, कहण लगा भी नादर शाह तू भलिया पुरखा इन्हां नूं की खत्म करेगा, असीं खत्म करदिआं करदिआं थक चुके हैं। साडे दादे, साडे पड़दादे, साडे प्यो इन्हां लोकां नूं खत्म करदिआं करदिआं आप समाज विचों चले गए, पर यह पता नहीं किहड़ा आबे हयात पींदे ने, पता नहीं इन्हां नूं गुरु ने किवें प्रगट कीता है। असीं आप खत्म हो जाते हैं, पर यह कौम के लोगों नूं खत्म नहीं किया जा सकता। उस समय पंथ प्रकाश दे विच कुछ वचन लिखे ने। जकरिया खान नूं जदों नादर शाह ने पुछया कि ये कौन लोग ने, वो कहण लगा फिर सुन, कहंदा नाम सिंह बण मजहब खालसा, छोड़ देत सब जगत लालसा। कहंदा इन्हां नूं सिख कहा जांदा है, सिंह। वो कहंदा खरीदे नहीं जा सकते। कहण लगा बिल्कुल नहीं इन्हां नूं खरीदिया जा सकता। जेकर लालच दे के, धन दे के, जेकर कुछ जगीर दे के इन्हां नूं खरीदना चाहें, ये ते तख्तां नूं ठोकरां मार दिंदे ने, ये ते नवाबियां नूं त्याग के चले जाते हैं, नवाबियां नूं ठोकरां मार दिंदे ने। इन्हां नूं किसी प्रकार भी खरीदिया नहीं जा सकता। उस सी है इनमें इतफाक महान, सिख सिख पै वारत जान, बने रहत सद सके बरादर, एक दूसर को देवत आदर। दुनिया के लोग कहते सी भी जदों कदे दुख का समा आउंदा है ते अपने भावें बगाने होण, अपने बगाने सारे साथ छड़ जाते हैं, ते सुख के समय सारे नेड़े हुंदे ने। पर सिखां दे बाबत गल उल्ट सी। कहते जदों सुखां दा समा हुंदा है उदों इकल्ले इकल्ले घोड़ियां दीयां काठियां ते जंगलां दे विच पता नहीं कित्थे फिरदे रहिंदे ने, पर जदों किसे एक ते भीड़ पैंदी है ते पता नहीं किवें कीड़ियां दी तरह इकट्ठे हो जाते हैं। बने रहत सद सके बरादर, एक दूसर को देवत आदर। जकरिया खान कहण लगा भी नादर शाह नाम सिंह बन मजहब खालसा, छोड़ देत सब जगत लालसा। कहंदा 100 कोस भगे ही जाए हैं, घोड़न को भी मास खवाए हैं। कहंदा एक वैसे बाबर होया है, बाबर कहंदे मुगल बादशाह इक्को बार घोड़े ते चढ़ के 100 मील का पिंड तय कर लैंदा सी, एड्डी ताकत सी उहदे अंदर। पर गुरु पातशाह दा हर एक सिख बाबर नूं भी मात पाउंदा सी। कई दिनां दा भुखण भाणा पत्ते खा के, सुक्के छिल्लड़ खा के गुजारा करन वाला सिख कहंदे इक्को वार घोड़े ते बैठ के 100 कोह तो भी वधीक गुरमुख प्यारिओ पिंड तय कर लैंदा सी। कहंदा 100 कोस भगे ही जै हैं, घोड़न को भी मास खवाए हैं। हाड़ ना दिन पर पीवै पानी, सियाले रखे ना अगन निशानी। कहंदा हाड़ दा महीना होवे, पानी की कमी होवे, पानी की कमी भी इन्हां नूं महसूस नहीं हुंदी। हाड़ दे महीने अत दी गर्मी विच पानी तो बिना भी गुजारा कर लैंदे ने, क्योंकि बीकानेर दे विच जिथे मस्से रंगड़ दा सिर वढ़ के लैके गए भाई सुखा सिंह, भाई महताब सिंह, उत्थे किन्नी गुरमुख प्यारिओ पानी की किल्लत हुंदी सी। अज उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ भी पानी की किन्नी किल्लत है, उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ पानी की किन्नी किल्लत होवेगी। कहंदा हाड़ ना दिन पर पीवै पानी, सियाले रखे ना अगन निशानी। कहंदा एक इस कौम के अंदर गुण होर है, देत आवाज़ा भूखा कोई, आओ देग तैयार गुर होई। कहंदा जदों इन्हां दा लंगर तैयार हुंदा ना, लंगर कहंदा ये नगारा बजाउंदे ने भी जेकर कोई लोड़ बनदा है तो आके छक जावे। ते नादर कहण लगा भी जेकर कोई दुश्मन आ जावे, विरोधी आ जावे, वो कहण लगा भी इहो तां इन्हां दे अंदर गुण है भी जेकर उस समय नगारा बजे तो इन्हां दे लंगर विच दुश्मन भी आ जावे ना, दुश्मन नूं भी अपणिआं दी तरह बिठा के खवाउंदे ने, छकाउंदे ने, वितकरा नहीं करदे। ये कहंदे ने भी कोई नहीं, जंग दे मैदान विच जदों दो हत्थ होणगे उदों तू मैनू मार दवीं, भावें मैं तैनू मार दवां, वो गल वखरी है। पर हुण तू गुरु दे लंगरां विच आया है, गुरु दे लंगरां विच उहनूं छकाउंदे ने। कहंदा फिर छका के पहलां दूजिआं नूं छकाउंदे ने, पाछे बचे तो आप खवै हैं, नहीं तो लंगर मस्त बतै हैं। पिछों जेकर बच जावे तो खा लंदे ने, कहंदा नहीं तो पानी पी के ही बेचारे गुजारा कर लंदे ने। ये नहीं कहंदे लंगर खत्म हो गया, कहंदे गुरु दा लंगर मस्ताना हो गया, कोई नहीं हुण जदों फिर आवेगा फिर छक लवांगे। नादर शाह ने
जदों ये कौम के लोगों के गुण सुने ना, वो कहन लगा वो फिर दिन दूर नहीं, जेकर ये कौम के लोगों के अंदर ये गुण ने ना, वो दिन दूर नहीं जदों ये कौम के लोग इस धरती के बादशाह बन गए, जदों इत्थों के राजे बन गए। तो किते हुण आपां नूं ये विखाई नहीं दे रहा, किते लग नहीं रहा भी ਜਿਹੜੇ गुण ये गुण वैसे गुरु पातशाह दे अपने खालसे नूं बख्शे होए सी, सिख नूं बख्शे होए सी। ये किते गुण गुरमुख प्यारिओ अज साडे विचों किते खुस तां नहीं गए। मैं गल कर रहा सी अहमद शाह अबदाली नूं भी इसे तरह दे नाल सिखां ने जदों हौलियां कीतियां ते वो बड़ा हैरान होया ते उहने एक अपने वल्लों शपथ लई, एक कसम लई भी सिखां दा मैं हुण खोरा खोज खत्म करके ही रहांगा। एक वो समय घटना वापरदी है 27 अक्तूबर 1761 नूं विसाखी दे मौके सिखां ने एक सरबत खालसे का इकट्ठ किया। सरबत खालसे के इकट्ठ विच होर भी बड़े अहम फैसले लए गए। एक सिखां दे वल्लों अहम फैसला ये लिया गया भी जिहड़े सिखां दे विरोधी ने, सिखां दी दूजियां दे कोल खबर देण वाले ने, वक्त के हाकमां दे कोल, विरोधियां दे कोल, जिवें आखलदास है जंडियाले दा रहण वाला, जिवें हरभगत निरंजनी है, ਜਿਹੜੇ पंथ के गदार ने, ये चुगल ने, इन्हां नूं सोधा लाया जाए। सिखां ने जदों ये फैसला किया, जंडियाले नगर नूं घेरा पा लिया आखलदास नूं सोधा लाउण दे लई। आखलदास नूं इस गल की खबर पहलां लग चुकी है क्योंकि ये अबदाली दे नाल मिलिया होया है, क्योंकि अबदाली का काम इन्हां गदारां दे सिर ते चलदा सी। आखलदास ने उस समय अबदाली नूं उस समय देर नहीं की, सुनेहा भेज दिता। अबदाली नूं जदों सुनेहा मिलिया, इन्हें उस समय रोहतास तो सिखां नूं घेरा पाउण वास्ते अपनी कुछ फौज भेज दी। जदों फौज रोहतास तो चल के आ रही है, सिखां ने कहा भी चलो इन्हां गदारां नूं ते बाद विच सोधा लग जाएगा, क्योंकि साडे नाल साडे परिवार ने, सब तो पहलां हुण अपनी हिफाजत की जाए। अपनी हिफाजत लई सिख मलेर कोटले वाल आ चुके हैं। मलेर कोटले वाल आके इत्थे कुपर हीड़े सिखां ने अपनी थां टिकाणा चंगा वेख के अपना टिकाणा कर लिया। परिवार सिखां दे नाल ने ते सिख इत्थे एक गल विच धोखा खा गए। उन्हां नूं ये नहीं सी पता भी अबदाली इन्नी जल्दी इत्थे पहुँच कर लवेगा, पर अबदाली ने लाहौर तो चलदियां होइयां बहुत ही जल्दी, बहुता ज़्यादा पिंड जल्दी तय करके मलेरकोटले विखे इत्थे पहुँच गया। तो इत्थे भी एक बहुत वड्डी गुरमुख प्यारिओ जंग हुंदी है कोपर हीड़ा, उत्थे अजकल अस्थान बनिया होया है। अबदाली ने जदों सिखां दे उत्ते हमला किया, धावा किया, तो रतन सिंह भंगू दसदा भी जिवें एक कुकड़ी नहीं हुंदी, कुकड़ी कहंदा जिवें अपने बच्चिआं नूं पंखां दे विच लै लैंदी है, अपने खंभां दे विच लै लैंदी है, कहंदा सिखां ने अपने परिवार की सहायता इर्द गिर्द गुरमुख प्यारे गोल चक्कर बना के आप लड़ते हैं। एक कुकड़ी की तरह, एक मुर्गी की तरह, जिवें एक मुर्गी अपने बच्चों की सहायता करती है, रखिया करती है, इंज गोल चक्कर बना के लड़दियां होइयां अपने परिवारां की सहायता की। तो इस जंग दे विच, इस हमले दे विच ये बड़ा घल्लू घर है। इस बड़े घल्लू घारे दे विच अद्धा हिस्सा कौम है जिहड़ी वो शहीदी प्राप्त कर चुकी है। 50,000 के करीब इक्को दिन दे विच, तकरीबन इक्को दिन दे विच 50,000 के करीब जिहड़े सिख ने वो गुरमुख प्यारे शहीदी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये कोई थोड़ी गुरमुख प्यारे गिणती नहीं। इक्को दिन दे विच 50,000 तक की गिणती दे सिखां दी शहादत हो जानी। सो इत्थे मैं एक होर आप नाल विचार साझी करनी चाहुंदा। जेकर दूजे कौमां दे वल वेखिया जावे ना, दूजे कौमां दे शहीदां दी जिहड़ी गिणती है वो साडे कौम दे लोकां तो बहुत ही थोड़ी है, बहुत ही घट है। ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म दे विच केवल एक शहीद है। तो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म दे विच कुछ गिणवें चुणवें गुरमुख प्यारे तुहानूं गिणती दे शहीद मिलणगे। हाँ, एक यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म के लोगों ने सिखां दी तरह बहुत ही कष्ट भी सहारे ने, ते वो कौम दे विच शहीद भी बड़े होए ने। पर उन्हां लोकां दे नालों आपां एक गल दे विच अगे हैं। जिहड़े यहूदी सन, यहूदियां नूं पैप दे विच बंद कर दिता जांदा सी ते जहरीली गैस छड्ड दित्ती जांदी सी ते खत्म कर दिता जांदा सी। पर सिख उन्हां दे नालों एक गल दे विच अगे ने, क्योंकि भावें इस्लाम धर्म है, भावें ईसाई है, भावें यहूदी है,
इन्हां लोकां नूं गुरमुख प्यारिओ एक मौका दिता जांदा सी। इन्हां लोकां नूं एक मौका दिता जांदा सी सिखां नूं भी जेकर तुसीं चाहो इस्लाम नूं जेकर प्रवान कर लवो, धर्म जेकर परिवर्तन कर लवो तो तुहाडी जान बच सकती है। उन्हां लोकां नूं कोई मौका नहीं सी। सिखां नूं एक ऑप्शन दित्ती जांदी सी, मौका दिता जांदा सी। अपने मौके नूं एक पासे रख के मौत नूं प्रवान करना, ये मिसाल गुरमुख प्यारिओ सिखां ने पैदा कीती है। मैं बेनती कर रहा सी भी जेकर शहीदियां देण वालियां दी गिणती सिख पंथ दे विच कीती जावे तो ये गुरमुख प्यारिओ किते गिणती कीती ही नहीं जा सकती। कुछ स्रोतां दे मुताबक क्योंकि 1716 दे विच बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की शहादत होंदी है। 1716 तो लैके 65 तक तकरीबन इतिहासक स्रोत ये दसदे ने भी 2 लाख तो वध गुरमुख प्यारिओ सिखां की शहादत होंदी है। क्योंकि हुण बहादुर शाह भी आउंदा है, बहादुर शाह दे नाल उहते बाद फरकशेर भी आउंदा है। बहादुर शाह ते फरकशेर दे समय तकरीबन 30,000 गिणती दे सिख शहीदी प्राप्त करते हैं। 30,000 गिणती दे फरकशेर चले गया, बहादुर शाह चले गया। उस तो बाद फिर आउंदा है अपने वालों अब्दुल समद खां, ये जकरिया खान के पिता का नाम है। समद खां के समय कहा जाता है भी 20 तो लैके 25,000 तक गिणती के जिहड़े सिख ने वो शहीदी प्राप्त करते हैं। फिर उस तो बाद इहदा पुत्र जकरिया खान आउंदा है। जकरिया खान के समय कहा जाता भी 20,000 गिणती के सिख शहीदी प्राप्त करते हैं। उस तो बाद फिर इहदा पुत्र याहिया खान आउंदा है। याहिया खान के समय 10,000 गिणती के सिख शहीदी प्राप्त करते हैं। उस तो बाद फिर एक वक्त आउंदा मीर मन्नू का, ते मीर मन्नू के समय सिखां की शहादतां प्राप्त करने वालियां दी गिणती 40,000 तक मन्नी जाती है। कहा जाता ना मन्नू तेरी दातरी ऐसी मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढदा ऐसी दून सुवाए होए। गुरमुख प्यारिओ जिहड़ा भाणा शब्द कहा जाता ना, मैं विच ही बेनती करदे आं भी तेरा भाणा मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मंगै। जेकर ये शब्दां दे अर्थ वेखणे है ना तो मीर मन्नू का समा वेखो। मीर मन्नू के समय जिहड़ियां सिख बीबियां ने, सिख बीबियां नूं सवा मण पीसण वास्ते दिता जांदा सी। पीसना कोई औखा नहीं सी, पर उन्हां नूं रोटी दा खाण वास्ते 24 घंटे विच एक चौथा, ते किसी बीबी कोल 2 बच्चे ने, 3 बच्चे ने, किसी कोल 1 बच्चा है, ते केवल एक कटोरा पानी का पीण वास्ते मिलना है। आप पी लै भावें तेरा बच्चा पी लवे, ते सवा मण पीसण भी पीसना है। पर जदों फिर भी किसी बीबी ने अपने धर्म तो ना डोली तो हुण उन्हां ने कहा भी इन्हां दे बच्चिआं नूं इन्हां दे सामने अखां दे जेकर कतल किया जाए तो ये जरूर डोल जाणगियां। उस समय 2 जालम आउंदे ने, एक दे हत्थ दे विच बरछा पकड़िया हुंदा ते एक आके बीबी दे बच्चे नूं गोद दे विचों उछालदा है हवा दे विच, आसमान दे विच उछाल के उस बीबी दे सामने बच्चे दे पेट नूं जदों उस शास्त्र दे नोक ते मारदा ना, नेजे ते मारदा तां बच्चे दे पेट दे विचों अंदरां बाहर निकल जांदियां ने। ते कई बच्चियां दा जिवें कसाई डकरा नहीं करदे मास दा, उस तरह दे नाल बच्चियां दे सामने माता दे डकरे कीते जांदे ने। फिर एक सूई धागा लिया के वो मास दे विचों धागा परो के बच्चे दियां आंदरां दे हड्डां दे गुरमुख प्यारिओ हार बना के मातावां दे गलां दे विच पाए गए। पर जदों वक्त आया शाम दा ते शाम दे वक्त मातावां ने अरदास बेनती की कि सतगुरु जी 4 पहर दा दिहाड़ा बड़े सुख दे विच बतीत होया। हुण तुसीं वेखो भी तुहाडे किसी भरा दी, तुहाडे किसी पुत्तर दी, तुहाडे किसी अपने दी अज मौत होई होवे अज, ते तुसीं शाम दे समय ये कहोगे भी अज दा दिन बहुत वधिया लंघिया, कहोगे। वो मातावां दे जिन्हां दे बच्चियां दे डकरे अखां दे सामने कीते गए, वो मातावां शाम दे समय कह रही ने भी अज दा दिन, अज दा दिहाड़ा बहुत ही वधिया, बड़ा सतगुरु पातशाह जी बाकमाल वधिया आप जी ने चंगा बतीत करवाया। 4 पहर रात्रि आई है, तेरे भाणे विच सुख दी बतीत होवे। यह है गुरमुख प्यारिओ तेरा भाणा मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै।
मालक दे भाणे नूं मनना किवें है, मालक दे राजा दे विच रहना किवें है। सो मीर मन्नू दे समय 40,000 तक दे जिहड़े सिख ने वो शहीद हो जाते हैं। समा आउंदा अबदाली दा, गिणती है 60,000। 60,000 गिणती दे सिख अबदाली दे समय शहीद होंदे ने। कहा जाता भी 1716 तो लैके बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की शहादत तो लैके 1765 तक तकरीबन 2 लाख के करीब सिखां दियां गुरमुख प्यारिओ शहादतां होंदियां ने। मैनू शहादत शब्द तो एक विचार चेते आ गई, क्योंकि आ पिछे गुरु अर्जन देव पातशाह जी का आपां गुरमुख प्यारिओ शहीदी दिहाड़ा भी मनाया। जिहड़ा शहीद शब्द है ना, शहीद शब्द का भाव हुंदा गवाही देण वाला, जिहड़ा सच दे खातर अपने आप नूं कुर्बान कर देवे। याद रखियो, जिहड़ा शहीद शब्द है ये सब तो पहला यहूदियों के कोल होया सी। यहूदी धर्म दे विच सी ये सब तो पहला शहीद शब्द, क्योंकि उन्हां लोकां दियां 10 सखियावां ने। जिहड़ा उन्हां दा पैगंबर होया ना, मुअज्जम शायद इहो जिहा नाम है उन्हां दे पैगंबर दा, उहने 10 सखियावां दित्तियां सी अपने धर्म के लोकां नूं भी आह 10 सखियावां ते चलिओ। जिहड़े लोकां ने उस पैगंबर दियां उन्हां 10 सखियावां नूं मन्निया, कुछ लोगों ने उन्हां दा विरोध किया तो उन्होंने खत्म कर दिता। जिहड़े लोग उस सखियावां दे लई खत्म होए उन्होंने उस यहूदी धर्म दे विच शहीद आखना शुरू किया, उन्होंने शहीद आख्या जाता सी। हुण जिहड़ा शहीद शब्द है यहूदी धर्म दे विच प्रचलित होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी विच 2 बार गुरमुख प्यारिओ शहीद शब्द आउंदा है। एक शब्द गुरु नानक देव पातशाह ने वरते है, तो एक शहीद शब्द मेरे ख्याल मुताबक बाबा कबीर जी ने अपने पावन शब्दों के विच वरते है। हुण यहूदी धर्म दे विच शहीद शब्द जदों प्रगट होया उस तो बाद वक्त आउंदा है। हुण इन्हां दे विचों निकले ने ईसाई, यहूदियां दे विचों ईसाई निकले, ते ईसाइयां दे धर्म दे विच केवल एक शहीद है, हजरत ईसा। कमाल की गल तो यह है भी उन्हां दे कोल एक शहीद है। उन्होंने एक शहीद होने के नाते साडे बच्चों दियां गल दे विच टाइयां पा दित्तियां। जिहड़ी स्कूल भेजण दे समय बच्चे दे गल विच टाई पाई जाती है ना, ये गुरमुख प्यारिओ ईसाई धर्म की देन है। साडे घर घर दे विच शहीद ने, ते असीं अपने शहीदां दा सुनेहा गुरमुख प्यारिओ बहुत घट पहुँचा सके हैं। उन्हां दे कोल केवल एक शहीद है, तो वह ईसाई धर्म दे विच हजरत ईसा गुरमुख प्यारिओ शहादत प्राप्त करते हैं। शहीद शब्द उन्हां दे कोल आ जाता है। उस तो बाद फिर गुरमुख प्यारिओ गल की जाए इस्लाम की, इस्लाम दे विच कुछ शहीद होए ने, तो एक सवाल पैदा होया सी बई शहीद गुरु अर्जन देव पातशाह तो पहला बड़े होए ने, बड़े शहीद होए ने, पर गुरु अर्जन देव पातशाह नूं जिवें शांति का पुंज भी आख्या जाता है, बाणी का बहुत भी आख्या जाता है, शहीदां दे सरताज भी आख्या जाता है। गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीदां दे सरताज क्यों आख्या जाता है? दुनिया का चेता रखियो, सब तो पहला शहीद मन्निया जाता है सुकरात, जिन्हों जहर का प्याला दे के खत्म किया गया सी। सुकरात ये तो 300 साल बाद मन्निया जाता है, नहीं ये तो 400 तकरीबन 70 साल बाद हजरत ईसा गुरमुख प्यारिओ शहीद होंदे ने। हजरत ईसा ये तो फिर 300 साल बाद करबले के मैदान दे विच यजीद दियां फौजां दे वल्लों हजरत मुहम्मद साहब के दोहतरे, क्योंकि हजरत मुहम्मद साहब की बेटी का बच्ची का धी का नाम सी बीबी फातिमा, बीबी फातिमा का पुत्र सी हसन। करबले के मैदान दे विच ये हसन ये कौम का तीसरा शहीद मन्निया जाता है। इनू भुखा प्यासा रख के कतल किया गया, शहीद किया गया। तो एक चौथा शहीद मन्निया जाता है जिसका नाम है मंसूर। हुण ये सारे शहीद गुरु अर्जन देव पातशाह तो पहला होए ने, पर इन्हों शहीदों के सरताज क्यों नहीं आख्या गया? उहदा गुरमुख प्यारिओ कारण यह है, 2 कारण ने। सब तो पहला कारण, जिहड़े पहले शहीद होए ने उन्होंने कोई मौका नहीं सी दिता गया। जेकर शहीद करना है, कतल करना है, तो भाव कतल करना है, मौका कोई नहीं, ऑप्शन कोई नहीं। पर गुरु अर्जन देव पातशाह नूं एक मौका तो दिता गया ना। तुझक ये जहांगीरी दे विच जहांगीर आप बयान करता है
भी जेकर गुरु अर्जन देव पातशाह इस्लाम नूं प्रवान कर लेण तां इन्हां दी जान बख्श दित्ती जावे। एक मौका तो है ना, एक ऑप्शन तो मिली, एक समा तो मिलिया, पर गुरु पातशाह ने वो मौके नूं गुरमुख प्यारिओ एक पासे कर दिता, उस ऑप्शन नूं एक पासे कर दिता। धर्म की खातर मौत नूं प्रवान कर लेना, मौके नूं एक पासे कर देना, इहो जी मिसाल सब तो पहला गुरु अर्जन देव पातशाह ने प्रगट की है। तो एक अपने आप नूं अग दे हवाले करके हुण तक जिहड़ियां शहादतां होईयां ने वो अग दे नाल नहीं होईयां, अपने आप नूं अग दे हवाले करके शांतमई ढंग दे नाल शहीदी प्राप्त कर लेनी, इहो जी मिसाल केवल ते केवल गुरु अर्जन देव पातशाह ने पैदा कीती सी। इस करके गुरुदेव नूं शहीदां दे गुरमुख प्यारिओ सरताज आखिया जांदा सी। सो मैं बेनती कर रहा सी भी सिख पंथ दे विच इन्नियां शहादतां ने, इन्नियां शहादतां ने, उन्हां शहादतां दी गिणती नहीं कीती जा सकदी। अज फिर एक वक्त आउंदा है, पहला घल्लूघारा वापरिया 1746 दे विच 10,000 गिणती दे सिख शहीद हुंदे ने। 16 साल लंघे, 1762 ਵਿੱਚ 16 जोड़ लवो 1762 बन जाणगे। 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 तक ਜਿਹੜੇ सिख ने वो एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ शहीदी प्राप्त कर ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ 222 जोड़ लवो, 222 साल बाद 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक तीसरा ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਗਿਣਤ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵਖਰੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਬਗਾਨੇ ਨੇ, ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਗਾਨੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, तीसरा घल्लूघारा आपणियां दे वल्लों आपणियां दे उत्ते कीता होया कहर सी। ये गल गुरमुख प्यारिओ 84 दे घल्लूघारे दे विच वखरी, ते उन्हां सिखां ते तशद्दद कीता गया, उन्हां सिखां ते कहर कीता गया जिन्हां सिखां ने इस हिंदुस्तान दे गुरमुख प्यारिओ हिंदुस्तान दी सभ्यता नूं बचाउण दे लई, हिंदुस्तान दे लोकां दे लई सब तो वध गुरमुखों कुर्बानियां दित्तियां होण। तुसीं कदे चेता करके वेखो, तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, कीनो बड्डो कलूमै साका, तिलक दी खातर, जनेऊ दी खातर, मंदिरां दी खातर गुरु तेग बहादुर पातशाह दी शहादत हुंदी है। ते पर उन्हां ही लोकां दे वल्लों 84 दे समय दिल्ली दे विच सब तो पहला गुरु तेग बहादुर पातशाह दे पवित्र अस्थान नूं ही गुरमुख प्यारिओ नुकसान पहुँचाया गया। की गल वो जिहड़े कीते होए परोपकार भुल गए कि इस गुरु की बदौलत साडे मंदिर आबाद होए सी। साडे जिहड़ा गल विच पाया होया जनेऊ है, ये गुरु तेग बहादुर पातशाह की बदौलत साडे गल दे विच टिकिया होया है। वो कीते होए परोपकार भुल के सिखां दे धार्मिक अस्थानां नूं भी गुरमुख प्यारिओ नुकसान पहुँचाया गया, ते सिखां ते भी गुरमुख प्यारिओ बड़ा तशद्दद ढाया गया। ते थोड़ा जिहा इस घल्लूघारे दा जेकर आपां पिछोकड़ वेख लईए ते पिछोकड़ वेखिया वैसे तो बड़े कारण बनते हैं भी ये घल्लूघारा क्यों वापरिया। पर 1947 दे विच जदों साडा देश आज़ाद हुंदा है ना, महात्मा गांधी दे वल्लों ते पंडित जवाहर लाल नेहरू दे वल्लों, इन्हां कुछ आगूआं दे वल्लों एक सिख पंथ दे लोकां दे नाल वादा कीता गया सी भी तुसीं सब तो वध कुर्बानियां कीतियां ने इस देश की आज़ादी दे लई। ते इहदे विच कोई शक भी नहीं, भावें समा मुगलों का होवे, भावें समा अंग्रेज़ों का होवे, भावें समा कोई होवे, इस देश दे लई सब तो वध जेकर कुर्बानियां शहादतां कीतियां ने ते सिखां ने गुरमुख प्यारिओ शहादतां कीतियां ने। एक विद्वान लिखदा है उर्दू दा अदीब, वो कहंदा जब इस देश को लहू की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन कटाई हमने, अब बहार आई है अहले चमन पे, कहते हो कि गुलस्ता तुम्हारा नहीं हमारा है। कहता जदों इस देश नूं लहू की जरूरत सी, सब तो पहला लहू दिता सिखां ने, ते लहू डोलण तो बाद जदों आज़ादी की गल आई, हक्कां की गल आई, ते हक दे समय कहा भी तुसीं कौन हो। उस समय सिखां नूं गदार कहा गया। इत्थों तक कहा गया भी जिनके कंघा कड़ा और किरपान
इनको भेजो पाकिस्तान। ये सिखां दे प्रति शब्द बोले जाते सी ना, वरते जाते सी। जिनके कंघा कड़ा और किरपान इनको भेजो पाकिस्तान। कदे कहा जाता सी दुक्की तिक्की रहन नहीं देनी, सिर ते मक्खी बहन नहीं देनी। तो जदों पंजाबी भाषा नूं अवल दर्जे दा नंबर देण दी गल आई कि 22 प्रमुख भाषावां दे विचों जिहड़ी पंजाबी भाषा भाई वो प्रमुख भाषा है। उस समय उन्हां लोकां दे वल्लों नारेबाजी की गई भी ऊड़ा ऐड़ा नहीं पढ़ेंगे, ऊड़ा ऐड़ा नहीं पढ़ेंगे, जूड़ी जूड़ा काट धरेंगे। कहण दा भाव कि हर एक सिख दी गल दा उन्हां लोकां दे वल्लों, विरोधियां दे वल्लों, विरोधी ताकतां दे वल्लों हर एक गल दा गुरमुख प्यारिओ बाईकाट किया गया। मैं गल कर रहा सी सन 47 दे विच जदों देश आज़ाद हुंदा है ते कुछ आगूआं दे वल्लों सिखां नूं ये गल कही गई सी भी तुसीं सब तो वध कुरबानियां दित्तियां ने ते कुरबानियां नूं याद करदिआं होइआं तुहाडे जिहड़े बनदे होए हक ने वो तुहानूं दित्ते जाणगे। वखरा जिहड़ा सूबा है जेकर मंगदे हो तुहानूं वखरा सूबा दित्ता जावेगा, जिहड़े तुहाडे बनदे हक ने वो तुहानूं दित्ते जाणगे। पर जदों सिखां ने अपने हक मंगे ते सिखां नूं गदार आखिया गया, सिखां नूं एक जरैम पेशा कौम आखिया गया। ते एक दूजा कारण भाषा के आधार पर कुछ सूबियां दी गुरमुख प्यारिओ वंड हुई भी जिस इलाके विच जिहो जी भाषा बोली जाती है। हुण पंजाब दे विच पंजाबी बोली जाती है। पंजाबीयत के आधार पर जदों पंजाब की गुरमुख प्यारिओ गल की गई तो उस समय सिखां दे नाल मतरेई वाला सलूक होया। तो फिर एक कारण वापरदा 77 दे विच जदों कुछ लोकां दे वल्लों श्री अमृतसर साहिब की नगरी दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति अपशब्द बोले जाते ने। सिख शांतमई ढंग दे नाल गलबात करन दे लई गए। उस समय विसाखी का दिन है, 1977 की यह घटना है। पर गोलियां चला के 18 सिखां नूं उस समय शहीद कर दिता गया। हुण सिखां दे हक्कां दी खातर सिखां दे नाल होई वधीकी दी गुरमुख प्यारिओ गल करन दी खातर संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले एक आगू दे रूप दे विच गुरमुख प्यारिओ अगे आउंदे ने। पर गुरमुख प्यारिओ वक्त दे हाकमां नूं ओ जिहड़े सिख अपने हक मंग रहे ने अपने नाल होईयां वधीकियां दी गुरमुख प्यारिओ सवाल कर रहे ने, गल कर रहे ने। समय दे वक्त दे हाकम नूं ये कुछ गुरमुख प्यारिओ चंगा नहीं लग्या। आखिर समा आया क्योंकि आ जिहड़े दिन लंघ चुके ने। संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले अपने साथियों के नाल श्री अमृतसर श्री दरबार साहिब की गुरमुख प्यारी इमारत के विच टिके हुए ने। समय के वक्त के हाकम ने इंदिरा गांधी दे वल्लों फौज के द्वारा गुरमुख प्यारिओ फौज के द्वारा चारे पासे घेराबंदी कर ली गई। क्योंकि जदों आपां घल्लू घारे का ये स्रोत उस समय का वेखते हैं ना, वैसे तो गोलाबारी जिहड़ी है वो 1 जून तो ही शुरू हो गई सी। क्योंकि दस्सिया जाता भी कैंपलैक्सां नूं चारे पासे तो घेर लिया गया सी ते कईयां ने फौज की सहायता के लिए अपनियां जिहड़े मकान ने थावां ने रहायशी थावां ने वो भी खाली कर दित्तियां गईयां सी। ते 12:40 ते गोली चलनी आरंभ हुई। 7 बजे तक गोली चलती रही। फौज का गोली चलाउण दा मंतव ये सी भी योधियां दे जुझारूआं दे टिकाणे कित्थे ने, उन्हां दे टिकाणिਆਂ दा पता किया जा सके। पर गुरीला जंग के माहर भाई सुबेग सिंह ने कहा भी तुहाडीआं बंदूखां शांत रहन, क्योंकि एक तो ये तुहाडा जिहड़ा असल है वो खत्म करवाउणा चाहुंदे ने, एक पता करना चाहुंदे ने भी तुसीं लुके होए कित्थे हो, छुपे होए कित्थे हो। योधियां दीआं बंदूखां शांत रहीआं ते कई गुरमुख प्यारिओ दर्जन गोलियां श्री हरमंदर साहिब की इमारत नूं लगदियां ने। ते इत्थे एक ये भी चेता रखण वाली गल है, जलियांवाले बाग दे निशान गोलियां दे हाले तक भी संभाल के रखे हुए ने। पर जिहड़े गुरमुख प्यारिओ साडे धार्मिक अस्थान नूं निशान आए उन्हां निशानां नूं उसे समय खत्म कर दिता गया ताकि पता ना लग सके। ते कई यात्रु 1 जून वाले दिन गुरमुख प्यारिओ मारे जाते हैं। समा आउंदा 2 जून का, क्योंकि अपने कोल समय की सीमा है। 2 जून का वक्त आउंदा है। गंगा नगर जम्मू कश्मीर इन्हां इलाकिਆਂ नूं सील कर दिता गया ते 7 डिवीजनां फौज दीआं पंजाब दे विच वक्खो वक्खरे पिंडां विच इलाकिਆਂ दे विच वक्खो वक्खरे पिंडां विच भेज दित्तियां गईयां ताकि लोकी इकट्ठे हो के
श्री हरमंदर साहिब वाल चल के ना आ सकण। 3 जून नूं होर भी भारती फौज दे विच इत्थे वाधा कीता गया। ते एक इत्थे वेखण वाली गल इह है भी भारती फौज दे कोल वो असला वो मारू हथियार ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ देश की जंग करन दे लई गुरमुख प्यारिओ वरते जाते होण। 105 दियां MM तोपां, विजेंता टैंक, बख्तरबंद गड्डियां ते गुरमुख प्यारिओ होर पौलोड देश दे बने हुए 8 पहिया वाहन। कहण दा भाव कि इहो जिहा मारू असला जिवें किसी देश दे नाल जंग करनी होवे। पर दूजे पासे आपां वेखदे हां भी जिहड़े जुझारू योधे ने, जुझारू योधिਆਂ दे कोल गुरमुख प्यारिओ आम सधारण जिहियां रफलां ने, आम सधारण जिहा असल है। पर जिहड़ा जंग है ना, जंग ये जरूरी नहीं भी किते असले दे नाल ही जित्तिया जांदा है। जिहड़ा जंग है, जंग गुरमुख प्यारिओ हौसले दे नाल जित्तिया जांदा है। दुनी चंद श्री आनंदपुर साहिब की धरती विखे देखो किड्डा तकड़ा सी शरीर दा, हट्टा कट्टा सी। पर जदों समा आया हाथी नाल लड़न दा, हाथी नाल लड़न तो डरदा होया गुरमुख प्यारिओ भज गया। जेकर जंग ताकतां दे नाल खाधियां होईयां खुराकां दे नाल जित्ते जांदे हुंदे ना, ते दुनी चंद गुरमुख प्यारिओ कदे जंग दे मैदान विचों भजदा ना। ते इत्थे उन्हां दे कोल सधारण जिहा असला। पर इत्थे एक गल वेखण वाली है भी जेकर किते इहो जिहा असला, इहो जिहा साजो समान सिखां दे कोल हुंदा ते फिर भारती फौज की हालत की हुंदी। ते दूजी गल ये भी जिहड़ी फौज है उन्होंने तरो ताज़ा किया जाता है, नवों नवीं कुमकां दे के, हथियारां दे नाल लैस करके। ते उन्हां दे कोल सहूलतां बड़ियां ने, खाण पीण दा समान बड़ा है। दूजे पासे जिहड़े छुपे होए जुझारू योधे ने, उन्हां दे लई बिजली भी कट दित्ती गई, पानी भी बंद कर दिता गया। अपना पसीना पीण तो बिना, भुजे होए छोले खाण तो बिना उन्हां दे कोल गुरमुख प्यारिओ होर कोई समग्री नहीं। पर उन्हां दे हौसले बड़े बुलंद सन। हाँ, एक गल कही जाती है भी 3 महीने पहला भारती फौज नूं एक नकली हरमंदर की इमारत तैयार करके ना इस हमले की नकली जंग की तैयारी करवाई गई सी। पर उत्ते पता बाद विच लग्या भी नकली जंग दे विच ते असली जंग दे विच अंतर की हुंदा है। नकली जंग दे विच ते असली जंग दे विच अंतर की हुंदा है, ये योधियां ने उन्हां नूं दर्शा दित्ता। तो इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहुंदा क्योंकि आउण वाले दिनां दे विच 6 जून नूं गुरमुख प्यारिओ श्री हरमंदर साहिब दे वैसे 250 मघोरे विखाई दित्ते। इस जंग दे विच श्री हरमंदर साहिब की इमारत दे 250 मघोरे आए सन ते श्री अकाल तख्त साहिब नूं ढह ढेरी कर दिता गया। बाद दे विच उन्हां पेपर दे विच इह लिखिया भी ऐसी ते किसी तरह दे नाल, किसी भी तरह दे नाल इमारत नूं नुकसान पहुँचाया ही नहीं, जो कि निरा कोरा उन्हां दा झूठ है। तो इत्थे 250 मघोरियां का जिक्र मिलता भी इस हमले विच 250 के करीब गुरमुख प्यारे मघोरे इस इमारत नूं आए सन। इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहुंदा सी भी इत्थे पूर्ण सिंह जी पिंगलवाड़े वाले उन्हां नूं समाज सेवी होण करके समय की सरकार ने पद्म श्री का अवार्ड दिता सी, पद्म श्री का। तो उन्होंने पद्म श्री का अवार्ड सरकार नूं वापस कर दिता। उन्होंने जदों पुछया गया भी तुसी ये अवार्ड वापस क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा मेरे मन के अंदर रोस है, मेरे मन के अंदर रंज है। किस गल का? वो कहन लगे मैं किसी के कहे ते इतबार नहीं करता, मैं आप जाके वेखिया। कहंदा 84 के घल्लू घारे के समय कुछ बेचारे 50 55 45 60 सालों के बजुर्गों नूं ना कहंदा एक कमरे दे विच बंद किया होया सी। हुण देखो किन्नी गर्मी पैंदी है, तो गर्मी दे विच दोपहर के समय प्यास ते लगदी है। तो उन्होंने बड़ा पानी मंगिया भी सानू पीण वास्ते पानी दिओ, सानू पीण वास्ते पानी दिओ। तो कहंदे भारती फौज दे वल्लों एक किड्डा घिनौना मजाक किया गया। एक बजुर्ग बेचारा पानी दे लई तड़फ रहा है, तरस रहा है, पानी का गिलास भर के लिआंदा ते पानी का गिलास भर के एक ने सिगरट जलाई, सिगरट जला के जिहड़ा उहदा धुआं सी अगले वाला, वो धुआं पानी दे विच पा के घोल के ते उस बजुर्ग नूं कहा भी अमृतधारी बजुर्ग, ते बजुर्ग नूं कहा भी आ पकड़ अपने गुरु का प्रशाद। वो कहन लगा भी इहो जिहा वहशियाना कारज भारत की फौज कर सकती है। शायद इसे करके किसी ने लिखिया कि अब शर्म सी आती है इस देश को देश कहते हुए।
ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੁਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ